दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवानपुर में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे वो जमीन माफिया हो, भूमि माफिया हो, चाहे वो अवैध प्लॉटिंग के रूप में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा हो, जमीनों को, सरकारी जमीनों को जिस तरह से कब्जा करा जा रहा हो, उन दोस्तों आपको बताते चलें कि भगवानपुर में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में जिस तरह से यहाँ की ज़मीनें हैं उन पे लगातार पक्ष विपक्ष इस पर बात उठा रहा है कि उसके कब्जे में सैकड़ों बीघे ज़मीन है, उसके कब्जे में तालाब हैं, उसके कब्जे में जो सरकारी जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है वो हैं, और इन पे जो नेता भ्रष्ट हैं उन नेताओं पर जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही। इस कार्रवाई पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि राज्य सरकार इस पर कितनी कार्रवाई करती है और किस तरह की जांच बैठाती है, उन लोगों पर जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कितनी जांच होती है, और कौन कौन इसमें लिप्त हैं, कौन कौन इसके दायरे में दायरे में आएंगे, और कौन कौन इसमें उन पर कार्रवाई कब होगी। दोस्तों ये भी विषय सोचने का है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ नगर पंचायत की हज़ारों बीघे ज़मीन इन भ्रष्टाचारी नेताओं के कब्जे में है, और भ्रष्टाचार होकर वो ज़मीन अधिकारियों ने जिस तरह से भी फेल बदल करके उनको एक दूसरे को आवंटन कर रखी है, एक दूसरे पर रिविल से राज्य सरकार जांच करे तो वो सब तथ्य सामने आ जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे, भ्रष्टाचारी कौन है और किस पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो कौन भ्रष्टाचारी हैं, उन पे सब जांच होकर सब निकल आएगा। परंतु एक विषय ये सोचने का है कि जब भगवानपुर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी कहाँ पर सोए हुए हैं और वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या जब भ्रष्टाचार होता है, जो सरकारी पैसा आता है, सरकार की तरफ से जो योजना आती है वो अधिकारियों के रेख देख में नहीं आती, अधिकारी उसमें नहीं होते, अधिकारी जो होते हैं अधिकारियों के द्वारा ही जो योजना आती है उनको क्यों राजनीति हस्तक्षेप करवा के उन नेताओं के दबाव में आके वो काम करते हैं। साथ साथ जब हमारे अधिकारी इस तरह से काम करेंगे तो भगवानपुर कभी भी भ्रष्टाचारियों के चंगुल से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लगातार जिस तरह से यहाँ की जो भूमि है, ग्राम पंचायत की, नगर पंचायत की भूमि है, उसको कब्जा गया, माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी नेता के कब्जे में हो, उस पर जांच होनी चाहिए और वो जो नगर पंचायत की भूमि है उसको मुक्त किया जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने यहाँ पर, कुछ लोगों के द्वारा कुछ नेताओं ने यहाँ पर प्लॉटिंग का काम भी किए हुए हैं, उसमें भी ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं, बड़े लेवल पर ग्राम पंचायत की ज़मीनों को कब्जा कर वे लोग उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या विषय ये भी सोचने का नहीं है कि जब प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग में लोग कर रहे हैं, कॉलोनियों का विस्तार कर रहे हैं, उनमें ग्राम समाज की ज़मीना में लोग कब्जा कर रहे हैं। 143 की अनदेखी करते हुए उन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ बसा रखी है, अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। जब अवैध कॉलोनी का निर्माण भगवानपुर क्षेत्र में है और वहाँ पर जांच न हो, रुड़की, रक्षक क्षेत्र और आपका सिडकुल, इन पर जांच हो गई हो अवैध कॉलोनियों पर, तो भगवानपुर में जो अवैध कॉलोनी है इन पे जांच, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या यहाँ भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, क्या राजनीति हस्तक्षेप यहाँ पर ज़्यादा है जिस कारण यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अवैध कॉलोनी का जो कारोबार है, डीलर हैं, प्लॉटिंग का व्यापार कर रहे हैं, वो जो ग्राम सभा की ज़मीन होती हैं, सरकारी ज़मीनें होती हैं, ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है, उनको कब्जाने का काम वो लोग करते हैं। और भगवानपुर में अक्सर कर ऐसा ही हो रहा है कि ग्राम पंचायत की ज़मीनों को जो यहाँ पर डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी काट रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो कब्जाने का, उस ज़मीन को अपने कब्जे में करने का काम कर रहे हैं और उस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। दोस्तों ये भी विषय एक अधिकारी तौर पर, और यहाँ जो सरकार है, राज्य सरकार है या ज़िले के अधिकारी हैं, उनको भी देखना होगा कि भगवानपुर में हज़ारों बीघे ज़मीन है जो नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों की है, उसको वे लोग कब्जा रहे हैं जो बाहुबली हैं, माफिया हैं और प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। क्या वो ज़मीन गांव के ग्राम सभाओं की ज़मीन है, ग्राम पंचायत की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को क्यों कब्जाने का काम वे लोग कर रहे हैं और अपनी कॉलोनी अवैध रूप से काट रहे हैं, और राजस्व विभाग को भी मोटा चूना लगा रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ काट कर लेने वालों के साथ भी ये लोग धोखा करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेते हैं।